अध्याय 8। मानव जन्म का महत्व, भिक्षा द्वारा एकत्रित भोजन का बांटना, बाईजाबाई की भक्ति, तात्या और महालसापति के साथ शयन। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीतारामचंद्र के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में मैं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। गद्य अध्याय में इसका वर्णन किया गया था कि किस प्रकार कोई भी यह बताने में समर्थ नहीं था कि साईं हिंदू थे या मुसलमान। शिरडी का कितना बड़ा सौभाग्य कि बाबा ने उसे अपना निवास स्थान बनाया। शुरू में बाबा किस प्रकार एक नवयुवक के रूप में वहां आए थे और बाद में लोगों के लिए एक पागल फकीर बन गए थे। किस प्रकार उन्होंने बंजर और उबड़ खाबड़ स्थान पर सुंदर बगीचा उगा दिया था। उसी स्थान पर कुछ समय पश्चात कैसे वाड़े का निर्माण हुआ। किस प्रकार बाबा कुशलता पूर्वक धोती पोती और खंड योग जैसी कठिन योगिक क्रियाएं निर्भीक होकर किया करते थे। भक्तों के रखवाले साईं किस प्रकार उनके कष्टों को स्वयं झेला करते थे। मैं पूर्ण रूप से इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। अब आगे मानव शरीर में जन्म लेने का महत्व, बाबा के भिक्षा उपार्जन का वर्णन, बाईजाबाई द्वारा संतों की निष्काम सेवा और बाबा का भोजन ग्रहण करने की अद्भुत तरीके का वर्णन सुने। किस प्रकार बाबा, तात्या और महालसापति तीनों मस्जिद में शयन करते थे और किस प्रकार साईं समर्थ राहाता में खुशाल चंद के घर जाया करते थे। अरुणोदय के साथ दिन की शुरुआत होती है और संध्या समय दिन ढल जाता है। इस प्रकार वर्षों बीत जाते हैं। आधा जीवन तो बेफिक्री से सोने में बीत जाता है और बाकी बचा हुआ आधा जीवन भी शांति और सुख नहीं लाता। बाल्यकाल तो खेल कूद में ही बीत जाता है। जवानी युवावस्था की आसक्तियों का अनुसरण करने में और बुढ़ापा बीमारियों और दुर्बलता के कारण थकावट और सदा के लिए कष्ट देने वाले रोगों व लंबी बीमारियों में बीत जाता है। इस संसार में केवल खा पीकर शरीर को मोटा करना, निरंतर श्वास लेना, लंबी आयु तक जीना, क्या मानव जीवन का यही उद्देश्य है? ईश्वर की प्राप्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो कुत्ता, सुअर या अन्य जानवर बने रहने में क्या बुराई है। कुत्ते भी तो अपना पेट भरते हैं और दिन भर कर बच्चे पैदा करते हैं। फिर मानव जन्म का ऐसा क्या महत्व है जब कुत्ता और मानव दोनों एक ही स्थिति में हैं? अगर केवल स्थूल शरीर का पालन पोषण करना और मैथुन करना ही मानव अस्तित्व की सबसे ऊंची और अंतिम उद्देश्य की पूर्ति के साधन है, तो यह मानव जन्म यथार्थ में अर्थहीन है। अगर जीवन को खाने और पीने, निद्रा आदि 4 प्रकार की क्रियाओं में ही लगाकर बर्बाद करना है, तो फिर कुत्तों और मनुष्यों में क्या अंतर? स्वयं सोचकर इसका फैसला करो। अगर मानव शरीर की केवल यही सार्थकता है, तो फिर मक्खी और पौधे बने रहने में क्या हर्ज है? धौंकनी भी तो अंदर बाहर सांस लेती है। कुत्ते भी तो भोजन खाकर अपने शरीर को मोटा करते हैं, परंतु मनुष्य मुक्त है। वह निडर है, स्वतंत्र है, शाश्वत है। अपने आप में ऐसी जागरूकता होना ही इस जन्म की सार्थकता है। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे मानव जन्म क्यों मिला है। जिसे इन सब के मूल सिद्धांतों का ज्ञान है, वह ही कुशल और प्रवीण व्यक्ति है। बिना इस ज्ञान के सब कुछ बेकार है। जिस प्रकार नंदादीप की लौ शुरू से लेकर अंत तक एक जैसी नजर आती है, परंतु हर क्षण उसमें परिवर्तन होता रहता है, वही अवस्था इस शरीर की भी है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, यह तीनों अवस्थाएं सभी को प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रीति से आते जाते हैं, परंतु कोई इसको नहीं समझता। इस क्षण जो अवस्था हम लौ की देख रहे हैं, वह उसी क्षण समाप्त हो जाती है, लेकिन ठीक पहले जैसी ही दिखाई पड़ती है। हालांकि उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार इस शरीर की अवस्था जो इस क्षण है, वैसी अवस्था अगले क्षण नहीं होगी। यह शरीर तो मलमूत्र, धूल, खंखार, मवाद, लार आदि का निर्गम स्थान निकास स्थान है। मानव शरीर की तो ऐसी दोषयुक्त विशेषताएं हैं। यह मानव शरीर तो कीड़े मकोड़ों का निवास स्थान है और नाना प्रकार के रोगों का भंडार है। यह क्षणभंगुर तथा नश्वर है। यह शरीर मांस, खून और मांसपेशियों, त्वचा के ढांचे और हड्डियों, दुर्गंधपूर्ण मल व मूत्र व आत्मा के बोझ से जोड़े हुए ठेले के समान है। यह शरीर मांस, खून, मांसपेशियों, चर्बी, मज्जा, हड्डियों और वायु से लदे हुए ठेले के समान है, जिसमें बाह्य जन्नेन्द्रियां और गुदा यानी मल द्वार जैसे घृणाजनक भाग भी शामिल हैं, लेकिन यह क्षणभंगुर है। भले ही यह मानव शरीर अशुभ, नश्वर और क्षणभंगुर है, फिर भी ईश्वर प्राप्ति का यही एकमात्र साधन है और उसका मंगल धाम भी है। जन्म और मरण सदैव हमारा पीछा करते रहते हैं। उसकी कल्पना से भी हम भयभीत हो उठते हैं, लेकिन जब प्राण प्रस्थान करते हैं तो अचानक ही निकलते हैं। दिन रात कितने आए कितने गए, कौन इसकी गिनती रखता है। कुछ तो संत मार्कंडेय जैसी दीर्घायु लेकर भी जन्म लेते हैं, परंतु वे भी मृत्यु से बच नहीं पाते।
ऐसे मानव शरीर में जो समय संतों की कथाओं का श्रवण करने में तथा उनका स्मरण कर श्रेष्ठ गुण प्राप्त करने में लगाया जाता है, केवल वही समय का सदुपयोग कहा जाता है। बाकी का समय तो व्यर्थ ही गवाया जाता है। जब बिना संशय के ऐसी जागरूकता आ जाती है, तब मानव के रूप में जन्म लेना अपने आप ही महत्वपूर्ण और लाभकारी हो जाता है। परंतु व्यक्ति स्वयं अनुभव किए बिना इस सत्य पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा अनुभव करने के लिए गहन अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो प्राणी इस शाश्वत सुख का अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें इस वैभव को प्राप्त करने के लिए साधना करनी चाहिए। ईश्वर की कृपा से व्यक्ति पत्नी, पुत्र, वैभव, धन और इस असीमित पृथ्वी का राजपाट प्राप्त कर सकता है। फिर भी उसका मन तृप्त नहीं होता। परंतु जब मन में शाश्वत सुख और शांति को ध्येय बनाकर हर वस्तु में ईश्वर दर्शन करके उसकी उपासना की जाती है, तो मोक्ष की परम प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। मांस, खून, मांसपेशियों, हड्डियों को इकट्ठा करके यह मानव ढांचा बना है। वह आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए इसके प्रति हर प्रकार के मोह को त्याग दो। इसे केवल अपना सेवक मानो। बेकार में इसकी प्रशंसा मत करो। हर समय इससे लाड़ करके इसे नर्क के द्वार की तरफ मत धकेलो। उसे निर्वाह के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न और वस्त्र दो। वर्तमान काल के लिए उसका लालन पालन करो, ताकि उसका उपयोग तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सको और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। जन्म मरण और अनर्थ, प्रतिक्षण विनाश का डर, इस कारण मानव निरंतर दुखी रहता है। क्षण भर का सुख फिर किस काम का। जिस प्रकार चमकती हुई बिजली क्षण में ही दिखाई देनी बंद हो जाती है, या सागर पर तरंगे कुछ क्षण के लिए ही प्रकट होती हैं, उसी तरह शरीर से संबंधित सुख भी क्षणभंगुर है। इस पर भी कुछ विचार करो। यह जानते हुए कि शरीर, घर, पत्नी, बच्चे और अपने आसपास के लोग सभी नाशवान हैं, फिर भी अपने माता पिता की अर्थी को अपने कंधों पर उठाकर शमशान तक ले जा चुका आदमी भी सत्य के प्रति जागृत नहीं होता। जो उसके सामने इस संसार को छोड़ चुके हैं, वह फिर भी उनके जैसे ही आचरण करता है और इस कारण जन्म मरण के चक्र में फंसकर उसी के चक्कर लगाता रहता है। वह क्षण भर के लिए भी रुककर यह विचार नहीं करता कि इससे कैसे बचा जा सकता है। सारा समय कुटुंब के लालन पालन, सुख समृद्धि और देख रेख में लगाने पर जीवन शीघ्रता से बीत जाता है। लेकिन समय इन बीत रहे वर्षों को बहुत परिश्रम से गिनता रहता है और कभी भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलता। अंतिम क्षण आने पर वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेगा। वह मछुआरे की तरह जाल को कसकर पकड़कर खींचेगा। तब मृत्यु के उस क्षण मनुष्य असहाय होकर मृत्यु समय की पीड़ा के कारण ठीक उसी प्रकार छटपटाता है, जैसे जाल में फंसी मछली छटपटाती है। यह तुम्हारा महान सौभाग्य है कि शुभ कर्मों के संचय के फलस्वरूप तुम्हें इस मानव शरीर की प्राप्ति हुई है। इसलिए ऐसे मौके का पूरा लाभ उठाओ। भगीरथ के भरसक प्रयत्न करने के बावजूद वह मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर सका। केवल भाग्य के कारण ही अचानक हमें इसकी प्राप्ति होती है। व्यर्थ में इसे धूल में मत मिलाओ। जो किसी भी कार्य को अगले जन्म के लिए टालता है और सोचता है कि इस जन्म में तो यह मानव शरीर मेरे हाथों से निकल गया, परंतु अगले जन्म में मुझे इसकी प्राप्ति अवश्य होगी, वह वास्तव में मूर्ख है। कितने ही पापी शुक्र बीज में मिलकर अपने कर्मों के अनुसार योनि द्वार पर मानव शरीर लेने के लिए आते हैं। कई इनसे भी अधम अपने कर्मों के फलस्वरूप चलनशील प्राणियों की निम्न श्रेणी में जन्म ना लेकर स्थिर प्राणियों के रूप में जन्म लेते हैं। अपने ज्ञान उपार्जन और कर्मानुष्ठान के अनुसार ही विशिष्ट शरीर प्राप्त होता है। यह श्रुति द्वारा भी प्रमाणित है। दयालु माँ श्रुति के अनुसार अपने ज्ञान के आधार पर ही जन्म मिलता है। जैसा जिसके ज्ञान का भंडार होगा, वैसे उसे जन्म प्राप्त होगा। ईश्वर की लीला अगम्य और समझ से बाहर है और पूर्ण रूप से समझ पाना असंभव है। जिसे इसका अंश मात्र भी ज्ञान हो जाए, वह नरदेह धन्य होती है। परम भाग्य के कारण मनुष्य को मानव जन्म की प्राप्ति होती है और महान पुण्य के कारण वह ब्राह्मण वर्ग में जन्म लेता है। किंतु केवल ईश कृपा ही उसे साईं चरणों तक लाती है। तीनों का लाभ पाना यथार्थ में अपूर्व होता है। प्राणियों की नाना प्रकार की योनियां हैं, परंतु मानव की श्रेणी इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सोच विचार कर पाना केवल मानव के लिए ही संभव है कि हमारी रचना किसने की है, हम कहाँ से आए हैं आदि। अन्य योनियां कुछ नहीं समझती। वे जन्म लेती हैं और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उन्हें ईश्वर की स्थिति का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ईश्वर मानव की रचना करके प्रसन्न था। ईश्वर का सोचना था कि मानव अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करेगा। वह वैराग्य धारण कर उसका भजन करेगा। इस सृष्टि में अन्य कोई भी प्राणी मोक्ष प्राप्त करने के साधनों से संपन्न नहीं है। इसके लिए केवल नरदेह ही साधन संपन्न है। ईश्वर का विचार था कि मानव इस शरीर का साधना में उपयोग करके स्वयं अविनाशी नारायण की प्राप्ति करेगा।
जादूगर स्वयं बहुत चतुर होता है। वह अज्ञानी श्रोतागण के सामने अपने खेल का प्रदर्शन नहीं करता। वह ऐसे श्रोतागण पहले से ही देख लेता है जो उसके खेल के रहस्यों और उसकी निपुणता की प्रशंसा कर सके। इसलिए असंख्य पशु पक्षी, वृक्षों, कीड़े मकोड़ों की रचना करने के बाद ईश्वर विस्मित होकर पश्चाताप करने लगे कि उनकी यह सारी रचना अर्थहीन है। सूर्य, चंद्र और असंख्य अन्य तारों से भरा यह ब्रह्मांड कितना विस्तृत है, फिर भी रचनाकार द्वारा की गई अद्भुत रचना की प्रशंसा या उस पर जरा भी विचार करने वाला कोई भी नहीं। ब्रह्मांड के स्वामी ने जगत की रचना कर अपनी लीला दिखाई है, लेकिन एक भी प्राणी निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को नहीं जानता। इसलिए जब तक कुशाग्र बुद्धि वाले प्राणी की रचना नहीं होती जो मेरे द्वारा किए गए अद्भुत कार्य को समझकर उसकी प्रशंसा कर सके, उसका वैभव बढ़ा सके, तब तक मेरी उपलब्धि व्यर्थ है। ऐसा जानकर ईश्वर ने मानव के वेश में एक निर्मल प्राणी की रचना कर दी। उसने सोचा कि मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि की शक्ति से मेरी सामर्थ्य को जान लेगा। वह मेरे अगाध ज्ञान के वैभव को देखकर विस्मित हो जाएगा। वह मेरी अपूर्व शक्ति पर आश्चर्य करेगा और जान जाएगा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी माया का ही खेल है। केवल वह ही ज्ञान उपार्जन कर मेरा चिंतन और अवलोकन करेगा। ऐसा कर उसके हृदय में श्रद्धायुक्त भय और आश्चर्य का भाव उत्पन्न होगा। यही मेरी लीला को पूर्ण परिणाम देगा। प्रेक्षकों की आनंद संपन्नता ही मेरी लीला का पूर्णत्व है। पूर्ण जगत पर मेरा नियंत्रण देखकर मानव कृतज्ञ हो जाएगा। सुख देने वाले कर्मों का किया जाना या द्रव्योपार्जन करना शरीर के पालन पोषण का उद्देश्य नहीं है। जब तक ये श्वास शरीर को ना छोड़ दे, तब तक तत्व ज्ञान का संपादन और उसकी प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। जीवात्मा और परमात्मा का एक ही होने का बोध ही तत्व ज्ञान है। उपनिषद उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। परमात्मा की उपासना और सेवा भी वही है। भक्तों के भगवान कहने का भी यही अर्थ है। जिसे अद्वैत अवस्था के ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, यानी जिसे यह ज्ञान हो गया है कि ब्रह्म और गुरु एक ही हैं, जो इस भाव में उपासना करता है वह सुगमता से माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिन श्रद्धावान पुरुषों को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो गई है, वह ही आत्म तत्व को भोगने के योग्य हैं। सच जानो, ऐसे भक्ति सौभाग्यशाली हैं। आत्मा की असलियत के बोध के बल पर अज्ञानता को हटाए बिना स्वयं को सिद्ध और परिपूर्ण मान लेना विलक्षण प्रतिबंध पैदा कर देता है। ज्ञान और अज्ञान दोनों मन स्थिति हैं जो भ्रम और भ्रांति उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, उसी प्रकार एक की सहायता से दूसरे को हटाया जाता है। ज्ञान से अज्ञान मिटता है। यद्यपि मानव का मुख्य ध्येय है ज्ञान और अज्ञान से परे जाकर शुद्ध स्वरूप में समा जाना। जब तक तेल रूपी विषय वासनाओं से लगाव को पूर्ण रूप से नहीं जलाया जाएगा, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके भस्म में नहीं बदला जाएगा, मैं और मेरे यानी अहंकार की बाती को जलाकर राख नहीं किया जाएगा, तब तक ज्ञान दैदीप्यमान होकर पूर्ण रूप से नहीं चमकेगा। याद रखो कि मानव शरीर से संबंधित सभी कार्य चाहे स्वैच्छिक या अनिवार्य सचेत संकल्प, बुद्धि या विचार करके ही किए जाते हैं। अगर किसी के पास करने के लिए कोई कार्य ना हो, उसे शांति से आराम और ऐश्वर्य का आनंद लेना चाहिए या राम नाम लेना चाहिए। ऐसा करने से चिंताओं और इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। शरीर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सभी की अपनी सीमाएं हैं, जिनके लिए आत्मा एक विषय है। आत्मा स्वयं अनादि और अभोक्ता होते हुए भी इनके कारण कष्ट भोगती है, जो कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। स्वभाव से अभोक्ता होते हुए भी इन सीमाओं से बंधे होने के कारण आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। न्याय शास्त्र से अन्वय व्यतिरेक का प्रयोग करके इसका प्रमाण दिया है। इसे जीवात्मा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत मानो और आवश्यक कर्म व चित्त के विभिन्न क्रियाकलापों को बुद्धि पर छोड़ दो। स्वयं को किसी कार्य का कर्ता न मानकर क्रियाशील रहो। अपने धर्म में बताए नियमों और अनुष्ठानों के अनुसार व्यवहार करो। सदैव आत्मा का अनात्मा से भेद करके आत्मचिंतन करो। यह मानव जीवन का अंतिम ध्येय है जो संतोष में छिपा है। वह आत्मलीनता से प्राप्त होता है। मानव जीवन के 4 ध्येयों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मानव शरीर के अलावा अन्य कोई साधन नहीं है। जो नर अध्ययन कर इन्हें प्राप्त करने के उपाय जानने का प्रयत्न करता है, वह नारायण पद प्राप्त कर लेता है। जब तक इस शरीर का पतन नहीं होता, तब तक आत्मज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करो। इस नर जन्म का एक क्षण भी व्यर्थ मत गवाओ। समुद्र का खारा पानी मीठा बनाने के लिए बादलों में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार गुरु की शरण में जाने पर परमानंद की अनुभूति होती है। गुरु के अलावा कोई नहीं जानता कि इस मानव शरीर को वास्तव में मोक्ष प्राप्ति किस प्रकार करवाई जाती है। वह केवल तभी होता है जब गुरु उन्हें अपने हाथों में लेता है, तो जड़ और अज्ञानी प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है। मंत्र, तीर्थ स्थान, देव, ब्राह्मण, ज्योतिष, वैद्य और अंत में 7वें जो गुरु महाराज हैं,
जो गुरु राज हैं, ये सभी व्यक्ति की भावना अनुसार ही क्षमताशाली और फलोत्पादक होते हैं। जिस अनुपात में इन पर विश्वास किया जाएगा, उसी अनुपात में सफलता प्राप्त होगी। संत सांसारिक व्यक्ति को मुमुक्ष में बदल देते हैं और फिर वह मुमुक्ष मुक्त हो जाता है। ऐसा करने के लिए और दूसरों के परोपकार हेतु संत अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था को ग्रहण करते हैं। जिसकी सिद्धि या प्राप्ति व्याख्यानों और पुराणों द्वारा नहीं हो पाती, उन्हें संतों और सत्पुरुषों के आचरण को देखने मात्र से सिद्ध किया जा सकता है। उनके हाव भाव, व्यवहार और आचरण निःशब्द उपदेश होते हैं। यथार्थ में ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं जो सभी जीवों के प्रति क्षमा, शांति, विरक्ति, दया, परोपकारिता, इंद्रिय निग्रह और निरहंकार का आचरण करते हैं। जो ग्रंथ पढ़ने से नहीं सीखा जाता, वह व्यक्ति को कार्य करते हुए देखने में आसानी से सीखा जाता है। जो प्रकाश अनंत तारों का नक्षत्र मंडल नहीं दे पाता, वह प्रकाश अकेला सूर्य दे देता है। ऐसा ही इन उदार संतों के साथ भी है। उनकी सभी सहज क्रियाएं जीवों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके सुख प्रदान करती हैं। अनंत आध्यात्मिक ऐश्वर्य, वैभव और महत्व से संपन्न साईं महाराज इन महान संतों में से एक थे। सदैव आत्मलीन रहते हुए भी वह बाह्य रूप से एक फकीर की तरह आचरण करते थे। वह समस्त प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्हें मैं और मेरा से कोई मोह नहीं था। वह सभी प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। सुखों के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं था और ना वे दुखों व विपत्तियों से विचलित होते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों एक समान थे। ऐसी आश्चर्यजनक मनस्थिति सामान्य कैसे हो सकती है? जिनकी केवल कृपा दृष्टि से भिखारी भी राजा बन सकता था, वह स्वयं हाथ में झोली लेकर द्वार द्वार जाते थे। वह लोग धन्य थे जिनके द्वार पर बाबा भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना हाथ फैलाते थे और कहते थे, ओ मेरी बेटी, अपनी भाकरी में से चौथा हिस्सा लाकर मुझे दो। एक हाथ में टमरेल उठाकर और दूसरे हाथ में झोली लेकर वे प्रतिदिन स्वयं द्वार द्वार जाकर केवल कुछ खास परिवारों के यहाँ फेरी लगाते। साग, तरी वाली या सूखी सब्जी, दूध, छाछ, यह सभी भोजन की वस्तुएं लोग उस टमरेल में डालते। अरे, भोजन इकट्ठा करने का कितना अनोखा तरीका! तथा भात और भाकरी आदि सूखी वस्तुएं लेने के लिए वे अपनी झोली बिछा दिया करते थे। परंतु तरल पदार्थ, चाहे वह कुछ भी हो, सभी इकट्ठा करके उसे एक टमरेल में ही डाले जाते थे। भिन्न भिन्न वस्तुओं से स्वाद कहाँ से आएगा? जब स्वाद की इंद्रियों को स्वाद व रस के आनंद लेने का बोध ही ना हो, तो फिर मन में ऐसे विचार कैसे उठ सकते हैं? जो कुछ भी भिक्षा में उन्हें मिल जाता, उसे ही वह मिश्रित कर संतोषपूर्वक ग्रहण कर लेते थे। अमुक पदार्थ स्वादिष्ट है या नहीं, बाबा ने इस और कभी ध्यान ही नहीं दिया, मानो उनकी जीवा में स्वाद बोध ही ना हो। प्रतिदिन सुबह वह गांव में भिक्षा मांगते और उसी से अपनी भूख मिटाकर संतुष्ट रहते। भिक्षा उपार्जन क्या वे नियमित रूप से करते थे? वास्तव में नहीं। केवल जब उनकी इच्छा होती, तभी वह भिक्षा मांगने जाते थे। कभी कभी तो वे भिक्षा के लिए गांव में एक दिन में 12 बार भी जाया करते थे। इस प्रकार एकत्रित किए भोजन को मस्जिद में रखे चौड़े मुंह वाले मिट्टी के बर्तन कुंडी में डाल दिया जाता था, जहां कुत्ते और कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। एक महिला जो मस्जिद और आंगन में झाड़ू लगाया करती थी, उसमें से 10 या 12 भाकरी उठाकर अपने घर ले जाती थी, परंतु किसी ने कभी उसे ऐसा करने से नहीं रोका। वे तो स्वप्न में भी बिल्लियों और कुत्तों को भगाने की नहीं सोच सकते थे, तो फिर गरीब और कमजोर को भोजन के लिए मना कैसे कर सकते थे? धन्य था उनका जीवन। शुरू में तो वो लोगों में पागल फकीर के रूप में विख्यात हो गए थे, जो अपना पेट भिक्षा के टुकड़ों से भरता हो। उसमें महानता की आशा भला लोग कैसे कर सकते थे? फकीर तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। यद्यपि वह बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। उनका मार्ग गूढ़ तथा गहन था। फिर भी उस छोटे और साधारण गांव में कुछ ऐसे श्रद्धावान, दयावान और सौभाग्यशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने उन्हें पहचान कर एक महान पुरुष माना। तात्या पोते की माँ बाईजाबाई एक टोकरी में भाखरी रख उसे अपने सिर पर उठाकर दोपहर के समय जंगल को जाया करती थी। फकीर की तलाश में वह जंगल में गहन झाड़ियों को पांव के तले कुचलती हुई कोसों दूर जाती, फिर पागल फकीर को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाईजाबाई की दयालुता और उदारता कितनी महान थी! वह प्रतिदिन दोपहर के समय जंगल में बाबा को ढूंढकर उन्हें साग भाजी और भाकरी खिलाती थी, और अपने अंतिम दिनों में बाबा भी उनकी सेवा और उपासना को नहीं भूले। उनकी सेवा का ध्यान कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। बाईजाबाई और उनके पति दोनों का फकीर के प्रति दृढ़ विश्वास था। वास्तव में उन दोनों के लिए फकीर स्वयं ईश्वर ही थे। यथार्थ में ईश्वर केवल सच्चे और वफादारों के ही होते हैं। फकीर तो ध्यान मग्न बैठे रहते थे। बाईजाबाई एक पत्तल बिछाकर टोकरी में से खाना उस पर परोस कर प्रयत्न करके उन्हें भोजन खिलाती। बाबा सदैव कहा करते थे, फकीरी अव्वल बादशाही, फकीरी ही सच्ची अमीरी है। उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अमीरी तो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों के बाद
बाबा ने जंगल में विचरना त्याग दिया। वे गांव में ही रहने लगे और मस्जिद में ही भोजन करने लगे। इस कारण बाईजाबाई को भी उन्हें जंगल में ढूंढने के कष्ट से छुटकारा मिल गया। उसके बाद पति पत्नी दोनों ने रोज बाबा के लिए भोजन ले जाने का नियम बना लिया। उनके बाद तात्या ने उस नियम का पालन किया। धन्य धन्य है वे संत जिनके हृदय में भगवान वासुदेव सदैव वास करते हैं। वह भक्त भी अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें उनके सानिध्य का वैभव प्राप्त होता है। वास्तव में तात्या बहुत भाग्यशाली थे। महालसा पति ने भी अवश्य ही गहन पुण्य का संचय किया होगा, क्योंकि दोनों ने ही बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ उठाया। तात्या और महालसा पति दोनों मस्जिद में सोते थे। बाबा दोनों पर एक समान प्रेम रखते थे, जिसका वर्णन करना कठिन है। उनके सिर 3 दिशाओं पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर की ओर होते थे और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिले रहते थे। इस प्रकार अपनी चादरें बिछाकर बिस्तर में लेटे लेटे ही वे इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी निद्रा आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खराटे लेने लगते तो बाबा तुरंत ही उठकर उसे हिलाते और सिर पकड़कर जोर से नीचे दबाते थे। महालसा पति को अपने साथ लेकर दोनों तात्या को कस के पकड़कर उसकी टांगे दबाकर तीव्रता से उसकी पीठ रगड़ देते थे। इस प्रकार पूरे 14 वर्ष तक तात्या मस्जिद में बाबा के साथ ही सोए। अरे कैसे सुहावने दिन थे वे! सदैव के लिए उन्हें उनका स्मरण रहेगा। अपने माता पिता को घर पर छोड़कर तात्या बाबा के प्रेमवश मस्जिद में शयन किया करते थे। उस प्रेम को कैसे मापा जा सकता है? बाबा की कृपा का मूल्य भला कोई कैसे आंक सकता है? पिता की मृत्यु होने के पश्चात तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आन पड़ी। वह परिवार के मुखिया बन गए और स्वयं पति भी बन गए। तब उन्होंने अपने घर में सोना शुरू कर दिया। जब मन में दृढ़ विश्वास होता है तब बिना कहे साईं के अद्भुत अनुभव होते हैं और भक्त के लिए वह चमत्कार होता है। उसी प्रकार राहता के एक गृहस्थ सज्जन पुरुष थे। वे खुशाल चंद के नाम से विख्यात थे। वह गांव के धनवान नगर सेठ थे। जिस प्रकार बाबा के परम भक्त गणपत कोते पाटिल बाबा को अति प्रिय थे, उसी प्रकार खुशाल चंद के चाचा सेठ श्री चंदभान को भी बाबा बहुत प्यार करते थे। मारवाड़ी जाति का होने के बावजूद उन्हें बाबा से बहुत स्नेह और लगाव था और वे बहुधा आपस में मिलकर आनंदित हुआ करते थे। कुछ समय पश्चात ईश्वर की इच्छा अनुसार बड़े सेठ जी का देहांत हो गया, परंतु बाबा अपनी मित्रता को नहीं भूले। वास्तव में परिवार के प्रति उनका प्रेम दुगुना हो गया। बाद में भी बाबा की खुशाल चंद के प्रति प्रेम में कोई कमी नहीं आई और जब तक बाबा जीवित रहे वह उनके कल्याण की दिन रात फिक्र किया करते थे। बाबा अपने अंतरंग मित्रों के साथ कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में शिरडी से 1.5 मील दूर राहता जाया करते थे। गांव के फाटक पर गांव वाले ढोल, शहनाई आदि वाद्य यंत्र बजाकर धूमधाम से बाबा का स्वागत किया करते थे। फिर प्रेम भाव के साथ ग्रामवासी बाबा के चरणों में प्रणाम करते थे। बाबा का अपूर्व स्वागत करके उन्हें बड़ी धूमधाम के साथ गांव में ले जाया जाता था और सभी आनंदित होकर मस्ती में झूम जाते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर स्वादिष्ट जलपान करवाते थे। दोनों पुरानी बातों को याद कर प्रसन्न चित्त से कुछ समय वार्तालाप करके आनंदित हुआ करते थे। उनके आनंद का वर्णन कौन कर सकता है। आनंद विहार और फलाहार आदि के पश्चात बाबा अपने अंतरंग मित्रों के साथ प्रसन्न चित्त होकर वापस शिरडी लौट आया करते थे। एक तरफ राहता गांव था और दूसरी तरफ नीम गांव था। इन दोनों गांवों के बीच शिरडी स्थित है। शिरडी के इस मध्य बिंदु से हालांकि अपने जीवन काल में बाबा स्थूल शरीर सहित इन 2 गांवों की सीमा से पार कभी नहीं गए, परंतु वह सर्वज्ञानी थे। वह अन्य किसी स्थान पर कभी नहीं गए, ना ही उन्होंने कभी रेलगाड़ी देखी थी, परंतु फिर भी उन्हें सब गाड़ियों के आवागमन का समय ठीक ठीक ज्ञात रहता था। रेलगाड़ी को सही समय पर पकड़ने की भक्तगण पूरी तैयारी करते थे, लेकिन जब वे बाबा के पास जाने की आज्ञा मांगने जाते थे तो बाबा आराम से कह देते थे, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? लेकिन बाबा, अगर मैं अभी जल्दी नहीं करूंगा तो मेरी मुंबई जाने वाली गाड़ी छूट जाएगी और मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि अफसर साहब मुझे अवश्य ही नौकरी से निकाल देंगे। यहाँ कोई दूसरा साहिब नहीं है। जाओ जाकर भाखरी का टुकड़ा खाओ, दोपहर को भोजन करने के बाद जाना। इन शब्दों की अवज्ञा करने का साहस किसमें था? बड़े, बूढ़े, ज्ञानी और दूरदर्शी सभी ने सत्य का अनुभव किया था। जिस किसी ने भी बाबा की आज्ञा का पालन किया उसकी रेलगाड़ी कभी नहीं छूटी, लेकिन जिन्होंने बाबा के वचनों की अवज्ञा की उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ा। ऐसे कई अद्भुत उदाहरण हैं। एक के बाद एक नए और अनोखे अनुभवों का मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। हेमांड अब साईं चरणों की शरण लेता है। अगले अध्याय में कुछ ऐसे किस्सों का वर्णन किया जाएगा कि कैसे वापस घर जाने के लिए भक्तगण बाबा की आज्ञा मांगा करते थे। जिसको आज्ञा मिल जाती वह चला जाता और जिसे आज्ञा नहीं मिलती थी उसे रुकना पड़ता था, लेकिन जो आज्ञा का पालन नहीं करता था उसे नुकसान होता था। यह सब कैसे होता था इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। बाबा ने मधुकरी वृत्ति कैसे अपनाई और क्यों बाबा ने भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करना चुना, उन्होंने अपने को पंचसूना के पाप से कैसे मुक्त करके रखा आदि का वर्णन आगे किया जाएगा। इसलिए मैं आग्रह करके अपने श्रोताओं से हर क्षण प्रार्थना करता हूँ
कि वे अपने कल्याण के लिए साईं चरित्र का श्रवण करें। सभी का कल्याण हो।